हरिरस नाम जो प्रभु का नाम है उसकी तुलना करी है उस अमृत से जिसका पान करने से अमर हो जाता है जीव। इसमें वही बात कही है कि वो हरि का नाम, प्रभु का नाम लेने से इंसान के सारे पाप कर्म धुल जाते हैं और वो अमर हो जाता है, जन्म मरण से छूट जाता है। अमर होने का मतलब होता है कि वो इस जन्म के बाद फिर जन्म नहीं होगा। अमर होने का मतलब कुछ लोग ये लगाते हैं कि वो कभी मरता नहीं है। जिसने जन्म ले लिया वो मरेगा ज़रूर, लेकिन जन्म लेके जिसने हरि रस का पान कर लिया वो अब तो मर गया, दोबारा जन्म नहीं लेगा, वो अमर हो गया। जन्म ही नहीं लेगा तो मरेगा कहाँ से? अमर तब ये है। कहा करते बचपन में सुनते कि गोपीचंद भरथरी ये सारे के सारे अमर हो गए। तो संत सारे ही अमर होते हैं, क्योंकि प्रभु के नाम की भक्ति करके वो ऐसा काम कर जाते हैं कि जिससे उनका दोबारा जन्म नहीं होता। और किसकी आगे जाके तुलना क्या करी कि आगे आगे धुआं जले। धुआं कहते आग को। जब आग लगती है और वो आगे 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 जब चलती है तो हर चीज़ को आग तो जलाती चलती है। तो भक्ति रूपी जो अग्नि है उसको रस कहा, अग्नि कहा। हर चीज़ उसको अलग अलग नामों से ज़रूर पुकारा गया, लेकिन वो हर प्रकार से कल्याणकारी है। तो आग जब जलती है तो उसमें उन कर्म का जलाना है कि जो खोटे पाप कर्म है उनको जब जलाती चलती है। और बाद में जब खोटे कर्म उनके जल जाते हैं तो कौन से कर्म पैदा हो जाते हैं? पुण्य कर्म पैदा होते हैं। बुरे कर्म जलने के बाद उनकी जगह अच्छे कर्म ले लेते हैं। पाप कर्म छूट जाते हैं और अच्छे कर्म उनके आगे आते हैं। फिर कहता है बलिहारी उस पेड़ की। बलि हारने का मतलब भी मैंने बहुत अच्छी तरह कई बार समझाया। आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं बलिहारी 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 जाऊं। बलि हार जाने का मतलब होता है अपने बल को हार जाना। बल का हार जाने का मतलब कि अपना कोई भी अहंकार और अभिमान ना रखना। ताकत का बल, शारीरिक बल का है अभिमान। किसी को ज्ञान का अभिमान है, बल है वो। किसी का धन बल है, किसी को जाति का बल है, किसी को रूप हुसन का बल है। ये बल हैं सारे। तो इसलिए कौन सा बल? बुद्धि बल हार जाना। कहता है बलिहारी उस पेड़ की कि उसकी जड़ काटने से और अच्छे फल आते हैं, अधिक फल आते हैं। तो पाप रूपी पेड़ है, भक्ति रूपी जब उस पनपती है उसकी जगह जड़ काटने से। फिर अगली कली में था हरिरस महंगे मोल का, बिरला पीवे कोई। ये भक्ति हर इंसान के बस की बात नहीं। इसको कोई बहुत ही बिरले होंगे जो इस मार्ग पर चल के सफलता हासिल करते हैं। बिरले का मतलब कोई कोई, सब कोई, किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि देखा देखी तो सब उस रास्ते चल पड़ते हैं, लेकिन निभाना बड़ा कठिन होता है। तो ऐसा कठिन काम वही कर सकता है जो सूरवीर हो, जिसने अपने मन को जीत रखा हो और हर प्रकार से वो उन मन के जो विचार ख्यालात हैं उनको अपने काबू में रख सके। जो उनको काबू में नहीं रख सकता, मन में उठने वाले विचारों को नहीं जीत सकता और उनके बहाव में बह जाता है,
उसको हम वीर नहीं कह सकते। तो हरि रस महंगे मोल कर बिरला पीवे कोई, भक्ति बिरला ही कोई कर सकता है। और महंगे मोल का क्यों है कि उसका करना आसान नहीं है। तलवार की धार पर चलना आसान है, लेकिन भक्ति के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। इसलिए इसको कहा गया कि वो बहुत महंगे मोल का है। उसमें आदमी को तन मन और धन तीनों चीज देनी पड़ती है। अपनी खुशी मर्जी और सब प्रकार के जो उसके इंद्रिय और शारीरिक भोग हैं सब त्यागने पड़ते हैं। तो जब तक वो सकाम है, इन कामों में लगा हुआ है, दुनियादारी के रस और आनंद में फंसा हुआ है, वो भक्ति नहीं कर सकता। तो बिरला ही कोई ऐसा होगा जो उस पर कर सकता है, जिसके अहंकार ना हो किसी प्रकार का। उस रस का पान वो कर सकता है जिसको अभिमान ना हो, अहंकार ना हो, ना बल का हो, ना भक्ति का भी नहीं हो, धन का नहीं हो, जाति का नहीं हो। ये सारे के सारे बल जब हार जाते हैं तो कहता है कि उसको अहंकार नहीं रहता। अहंकार कहते हैं धड़ पे शीश उसको होता है, अहंकारी आदमी सिर उठाता है। इसलिए कहते हैं ना कि मुंह उठा के चलता है, इसको बड़ा अहंकार है। लेकिन जब अहंकार चला जाता है तो आदमी अकड़ता नहीं है। तो कहते हैं कि उसके धड़ पर शीश है ही नहीं, वो किसी चीज़ का अभिमान करता ही नहीं है। अभिमान जो नहीं करेगा वो नीचा देखेगा। भक्ति करे तो कुल नहीं, कुल बिन भक्ति ना हो। कुल कहते हैं परिवार को, जाति को हो। जो ऊंचे और अच्छे परिवार से होगा वही कुल माना जाता है। तो कहते हैं कि भक्ति जो करता है तो कुल को छोड़ना पड़ेगा। वो किसी कुल का, किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी विशेष का नहीं रह जाता। वो सब के लिए कॉमन हो जाता है। इसलिए कहा है कि भक्ति करे तो कुल नहीं। जब भक्ति के रास्ते में चला गया तो उसने सब छोड़ दिया, कुछ नहीं रहा उसका। लेकिन कुल के बिना भक्ति नहीं होगी। इसका मतलब यह नहीं कि कुल में बैठा रहे ना। जो वास्तविक असल धात का होगा वही आदमी उस पर ठहर सकेगा। क्यों? वो भी बहुत कठिन काम है कि कुल की रीति रिवाज उनको भी निभाता और जो भक्ति कर सकता हो, बड़ा कठिन है। कहता है कि 2 घोड़ों पे हमने चढ़ाना देखा कोई, क्योंकि एक इंसान 2 चीज़ों पर एक समय में काम नहीं कर सकता। न गृहस्थ में रहेगा तो भक्ति गई, और भक्ति करेगा तो गृहस्थ गया, कुल गया। लेकिन आगे जाके कही कि घर में रहे, कुल में रहे और भक्ति करे, अड़े रहो दरबार। उन लोगों के लिए दरबार किसका? हम सतगुरु का कह सकते हैं, लेकिन सच्चा दरबार मालिक का है। जो इंसान सच्चे मन से कुल में भी रहे और भक्ति में भी अपना काम पूरा करता रहे, और वही कर पाएगा जो एकदम निर्भय, निश्चिंत और पूरी निष्ठा के साथ जो प्रभु के दरबार में अपने ख्याल विचार जोड़े रखेगा। तो ऐसे लोगों के लिए 2 की बात नहीं, वो तो 4 घोड़ों पर भी असवार हो सकता है। आप कहोगे 4 पर कैसे हो सकता है? 2 पर भी, 1 पर मुश्किल है, 2 पर। तो वो घोड़े क्या हैं? वो हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। वो 4 घोड़े हैं। वो चारों चीज़ों को एक बार में काबू कर सकता है, या दूसरे रूप में उनको हम कह सकते हैं जो भक्ति से ही संबंधित है, कि उन चारों चीज़ों को जो अपना लेता है वो इस रास्ते में सफल होता है या कामयाब होता है। तो उनका नाम क्या है? वो 2 की बजाय वो तो 4 पर चल सकता है। वो भक्ति भी कर सकता है, ज्ञान का भी, वैराग भी वो ले सकता है।
और संसार से उपरांता भी ले सकता है। जिसने उस हरि रस को सच्चे मन से और पूरी लगन के साथ पूरे हित चित्त से लगा के उसका जिसने सेवन कर लिया, कहने का मतलब वो नाम की कमाई की, तो उसने अपना काम इसी जीवन में पूरा कर लिया। उसके सब प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। भव दुख, भव के दुख, सबसे बड़ा दुख जन्म मरण का, बाकी तो शारीरिक रोग, मन की चिंताएं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ये भव रोग है दुनिया के। दास कबीरा ऐसा पिया कि जिस प्रकार से संत कबीर ने उसको हरि रस को पिया और उसको पी के उसका फिर भी उनकी आस ही नहीं रही, जिसका काम पूरा हो गया। जब तुम्हारा मन भर जाता है किसी चीज़ से तो और चीज़ तुम्हें खाने की इच्छा नहीं रह जाती। इसी प्रकार से वो नाम भक्ति करके उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि उनको उसकी ज़रूरत नहीं रहती। दोबारा पीने की आस, क्या वो दोबारा पीने के लिए आएगा कहाँ से, जब उसने अपना काम ही पूरा कर लिया है, जन्म मन से ही छूट गया है, जिस इस भवजग से हर प्रकार का उसने नाश कर लिया है। इसलिए ये ऊंची वाणी है कबीर साहब की, जिसमें थोड़ा सा यो बता दिया। बाकी व्याख्या मैंने बहुत कर रखी है इसकी, लंबी चौड़ी। संतों की वाणी की व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है। असल तो दूसरे की वाणी का आम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। क्यों? जब वो उसको बोलता है तो उसका ख्यालात पता नहीं किस चीज़ में होता है, किस चीज़ को सामने रख के किया होता है। लेकिन संतों की वाणी तो जो भी होगी वो यथार्थ होती है। उसकी व्याख्या वही कर सकता है जो बहुत अभ्यासी हो, जिसने नाम की कमाई की हो और जो ध्यान में अपना मन लगाता हो। जब तक ध्यान में आदमी एकाग्रचित नहीं होता है तब तक उसको वाणी क्या, वो तो एक अक्षर के बारे में भी नहीं समझ सकता। बातें याद हो जाएंगी कि हाँ वो बात ये थी, ये बात वो थी, लेकिन उसका अनुभव होना बड़ा कठिन है। हाँ, अनुभव होना यथार्थ ज्ञान है। अब दुनियादारी की जो लौकिक भक्ति है वो तो हर कोई कर लेता है। फायदा होगा उनके आदर्शों को अपने मन में उतारना, उनके गुणों को याद रखना कि उन्होंने जो काम किया था वो हम भी कैसे करें। अब उन चीज़ों को तो याद रखते नहीं, तो ये लौकिक भक्ति है। पूजा पाठ करोगे, व्रत करोगे, तीर्थों में जाओगे, यज्ञ हवन करोगे, तुम्हें यश तो मिलेगा दुनिया में। उनका जहाँ तक पहुँच है उतना आपको उसका फायदा भी मिलेगा। कुछ भी ना करने से वो भी बहुत अच्छा है। तो स्वर्ग और वैकुंठ पुण्य कर्म करने से, धर्म करने से, ये दुनियादारी की लौकिक भक्ति करने से उनको ये दर्जे मिल जाएंगे। लेकिन कितने समय के लिए मिलेंगे? जितनी इंसान कमाई करके रख लेता है, फिर वो बैठ के खाना चाहे तो वो काम ना करो, उसी से उसका काम चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन वो जमा पूंजी खत्म हो जाएगी तो फिर उसको वापस काम में लगना पड़ेगा, नहीं लगना पड़ेगा, भूखा मरना पड़ेगा। यही हाल उन लोगों का है कि उन्होंने भक्ति, पूजा पाठ, जो उन्होंने दान पुण्य नेक कर्म किए, उनके करने से उनको स्वर्ग मिलो या वैकुंठ मिलो या और कोई पुरी मिलो, बहुत पुरी हैं, जैसे दर्जे हैं कर्म के, उनके कर्म फल के अनुसार उनको मिलते हैं। लेकिन उनकी अवधि जब पूरी हो जाएगी फिर मृत्यु मंडल में आएंगे। परंतु जो यथार्थ भक्ति है, शब्द भक्ति है, जो नाम भक्ति है, उस भक्ति को, उस नाम की कमाई जो करता है, अभ्यास जो करता है, जो आंतरिक भक्ति है, उस भक्ति को करके वो इनकी तो इच्छाएं नहीं करता। वो नहीं चाहता कि मुझे स्वर्ग और वैकुंठ मिले। वो तो चाहता है कि मुझे मुक्ति मिले, दोबारा संसार में मैं आऊँ नहीं।
इसलिए शब्द भक्ति इसे जीव को मुक्ति देती है। तो संत जितने भी हुए उनका इशारा सबका इसी ओर है कि ये जीव मुसाफिर है इस दुनिया में, दुनिया सराय है, कुछ दिन के लिए यहाँ रुकेगा, लेकिन जो रुकने का समय है उसमें अगर बुद्धिमान जो होगा वो अपना काम कर जाएगा, जो मूर्ख होगा वो जमा पूंजी को खो के अपना जीवन बर्बाद कर जाएगा। संतों की शरण लेके दुनियादारी के इन झमेलों से बच के जो नाम कमाई करेगा उसके साथ साथ नेक कर्म अपने आप होते रहेंगे। पर उपकार, पर हित, सेवा, प्रेम ये चीज़ भी ज़रूरी है, करनी चाहिए इंसान को। जबान से मीठा बोलना चाहिए, शरीर से सेवा करनी चाहिए, मन से प्रभु के नाम का चिंतन, सुमन और भजन करना चाहिए। उस जीव का निश्चिंत रूप से कल्याण होगा। आशीर्वाद। राधा